आज के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो में हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बहुत महत्वपूर्ण दवा कैंसरोसो नंबर वन C1 की चर्चा कर रहे हैं। C1 की ज़रूरत तब पड़ती है जब टिश्यू इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो जाता है, टिश्यू डिजेनरेशन शुरू हो जाता है, ऊतकों का विनाश शुरू हो जाता है, तब C1 की ज़रूरत पड़ती है। इस C1 के इंग्रेडिएंट प्लांट्स जो है 5 हैं। 5 पौधों की स्पेजेरिक एसेंस तत्व से मिलकर के ये कैंसरोसो 1 नामक दवा बनी हुई है। पहला प्लांट है बिनटॉक्सिकम ऑफिसिनेल, ये 10 पार्ट्स है। दूसरा प्लांट है कोनियम मैकुलेटम, ये 10 पार्ट्स है। तीसरा है पिम्पिनेला सैक्सीफ्रैगा, ये 10 पार्ट्स है। रस्टाक्सिकोड्रन, ये 20 पार्ट्स है। कौलोफाइलम थैलिक्ट्रॉइडिस, ये 20 पार्ट्स है। तो इस तरीके से 5 पौधों के स्पेजेरिक एसेंस से ये आपकी दवा C1 बनी हुई है। अब आइए ज़रा C1 कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करती है इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात यह जान लीजिए कि C1 जो है ये फीमेल इकोनॉमी की रेमेडी है, ये महिलाओं की औषधि है और विशेष रूप से बच्चेदानी, ओवरी और मैमी, स्तन पर और ओवरी पर यह कार्य करती है। तो इस तरीके से ये फीमेल इकोनॉमी की मेडिसिन है C1। मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान इसे ये 3 के साथ दिया जाता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान की कोई समस्या हो तो C1 को ये 3 के साथ दिया जाता है। और प्रेगनेंसी, गर्भावस्था की कोई समस्या हो तो वहाँ S1 और S2 के साथ दिया जाता है। और डिलीवरी अर्थात जब बच्चे की पैदाइश हो रही हो, डिलीवरी के लिए इसको A1 के साथ दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि ये ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्वस सिस्टम की बहुत अच्छी औषधि है C1 मिडिल डाइल्यूशन में। जब इसे S1 और या A3 के साथ दिया जाता है तो कोई भी ब्रेन की बीमारी हो, दिमाग की बीमारी हो, स्पाइन की बीमारी हो, रीढ़ की बीमारी हो, रीढ़ की हड्डियों की बीमारी हो या नर्वस सिस्टम स्नायु तंत्र की बीमारी हो, तो वहाँ इसे मिडिल डाइल्यूशन में S1 और A3 के साथ दिया जाता है। डाइजेस्टिव मामलों में, पाचन संबंधी रोगों में इसको C1 को S10 के साथ दिया जाता है। यूरिनरी सिस्टम के रोगों में, मूत्राशय संबंधी रोगों में इस C1 को S6 और C6 के साथ दिया जाता है। सेक्सुअल अंगों में, लैंगिक रोगों में इसे C1 को B1 या A1 के साथ दिया जाता है। जितने ग्लैंडुलर डिजीजेज हैं या आसियस सिस्टम की डिजीजेज हैं, अर्थात हड्डी से संबंधित परेशानियां हैं, जैसे मम्स हुआ, गलसुआ हुआ, टांसलाइटिस हुआ, ग्वाइटर हुआ, घेघा हुआ, बबोज हुआ, कर्वेचर ऑफ बोन हुआ, यानी हड्डियां जब टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, कैरीज हों, हड्डियां सड़ गल रही हों, नष्ट हो रही हों, तो वहाँ C1 को A3 के साथ दिया जाता है। जितने भी फीवर्स हैं, चाहे परपूरियल फीवर हो, चाहे हेप्टिक फीवर हो, चाहे टाइफाइड फीवर हो, सभी फीवर में C1 को F1 के साथ दिया जाता है। जहाँ मोस्ट वाइटिएटेड कंडीशन लिम्फ और ब्लड की होती है, तो वहाँ जो है, जैसे मोस्ट वाइटिएटेड कंडीशन के जो रोग हैं, जैसे जानिए स्क्रोफुल्ला है, कंठमाला है, ट्यूबरक्लोसिस है, यक्षमा रोग है, कैंसर है, इलिफेंटाइटिस है जिसे पील पाँव कहते हैं या हाथी पाँव भी कहते हैं, लेप्रोसी है, कुष्ठ है। तो इन सब रोगों में C1 को दिया जाता है। और ये मोस्ट वाइटेटेड कंडीशन है जहां इन्हें मिडिल डाइल्यूशन में या हाई डाइल्यूशन में दिया जाता है। C1 की जो सूखी गोलियां हैं, ये
डिस्पेप्सिया में बहुत लाभदायक हैं, यानी मंदाग्नि में यानी पाचन में अगर गड़बड़ी है, विंडीनेस है, अगर गैस वायु बहुत बन रही है तो वहाँ भी C1 की सूखी गोलियाँ। यूट्राइन क्रैम्प्स, अगर बच्चेदानी में ऐंठन हो रही है तो वहाँ भी ड्राई ग्लोब्यूल C1 की बहुत अच्छी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इजी और सेफ बर्थ के लिए C1 की सूखी गोलियां बहुत ही कारगर हैं। इसके लाइटर डाइल्यूशन और फर्स्ट डाइल्यूशन जो हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन और सीरस मेम्ब्रेन के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं और सप्यूरेशन अर्थात कहीं कोई पक रहा है, मवाद पड़ रही है तो उसको भी ठीक करते हैं। मिडिल डाइल्यूशन में देने पर C1 जब मिडिल डाइल्यूशन में दिया जाता है तो जैसे अगर कहीं एबार्सन हो रहा है तो वो इसको चेक कर देगा, रोक देगा। एबार्सन रोकने के लिए C1 को मिडिल डाइल्यूशन में दिया जाता है, क्योंकि ये मांसपेशियां जो यूट्रस की हैं सिकुड़ रही हैं उनको रोक देता है। इसी तरीके से ये मिडिल डाइल्यूशन कॉन्स्टिपेशन में भी काम आती है, कब्ज में भी काम आती है, नर्वस सिस्टम की बीमारियों के काम आती है। और इसके हाई डाइल्यूशन जो है, जितने हेरिडिटरी बीमारियां हैं, आनुवंशिक बीमारियां हैं, या मोस्ट वाइटिएटेड कंडीशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड है, यानी लिम्फ और ब्लड की अत्यधिक दूषित अवस्था है, वहाँ C1 को S1 और A3 के साथ हाई डाइल्यूशन में दिया जाता है। तो इस तरीके से ये C1 एक बहुत ही व्यापक औषधि है। शरीर की कोई ऐसा अंग नहीं है, कोई ऐसा ऊतक नहीं है, कोई ऐसा आर्गन नहीं है, कोई ऐसा भाग नहीं है, कोई ऐसा सेल नहीं है जिस पर C1 का प्रभाव न हो। तो इस तरीके से मैंने C1 के बारे में, कैंसरोसन नंबर 1 के बारे में, दवा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा के बारे में आपको विस्तार से बताया। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और होम्योपैथिक वीडियो यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण पर एकांतर क्रम से एक दिन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, दूसरे दिन होम्योपैथिक वीडियो डालता रहता हूं। और ये हमारे वीडियो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, चिकित्सकों के लिए, और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और होम्योपैथिक जनसामान्य प्रेमियों के लिए बहुत ही लाभकारी हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, अभी कर लें। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।